जब मेरी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो गई, तो मैंने अपनी एजुकेशन, सोशल सर्कल वगैरह को सबको जो है वो मैंने लेफ़्ट कर दिया बिकॉज ऑफ माई वी रीज़न। ठीक है, काफ़ी अर्से जो है वो ये तमाम तर चीज़ें रही, मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस की। सोशल गैदरिंग वगैरह को जो है वो लेफ़्ट कर दिया, ये हो गया। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के जो मेरे मेहमान हैं शहरोज़ ख़ान उनका नाम है, और शहरोज़ ख़ान जो है वो एक की माशाल्लाह बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी रखते हैं। उन्होंने किस तरह से एक विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए स्ट्रगल की और माशाल्लाह आज वो एक कंपनी में बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। ये सारी बातें हम करेंगे शहरोज़ से। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शहरोज़? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम कि आप आए और आपने हमें अपना टाइम दिया। अच्छा शहरोज़, मैं चाहूँगी कि आप लोगों को अपने बारे में बताइए, क्योंकि असल में जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है उसमें सबसे बड़ा जो एक अलमिया है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोग समझते हैं कि अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़बानी थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि विजुअली इम्पेयर्ड जैसे कहते हैं, वो कहते हैं आपकी नज़र की कमी बेसिकली जो होती है, और उसमें किसी भी तरह से हो सकती है। या तो आपकी नाइट विजन का मसला हो सकता है, या फिर आप टोटल जो है वो ब्लाइंड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जिसके साथ मसला होता है, इससे बड़ा मसला जो है वो उन लोगों के साथ होता है जो इर्द गिर्द उनके साथ होते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए या इसके अलावा जो और रिलेटिव्स होते हैं, इंक्लूडिंग फैमिली फ्रेंड्स। फैमिली फ्रेंड्स वगैरह। ठीक है, जब ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वो इर्द गिर्द के तो लोग होते हैं ना, अवेयरनेस की कमी के बाद जो वो क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो बहुत से ऐसे काम हैं जो हम जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ हमें जो है वो उसकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर हम जैसे एक बच्चा है, जैसे उसको चलना नहीं आता है तो चलना हम सिखाते हैं उसको। ठीक है, हर कोई जो है वो सीखता खुद से नहीं सीखता, या चलना जो शुरू नहीं कर देता। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो हैं वो अब माशाल्लाह से जो हमारे क्या कहना चाहिए सोसाइटी के अंदर, जो कि आपको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, आपको सोशल ग्रूमिंग वगैरह करते हैं, उसके अलावा आपको बहुत और इस दुनिया में जो है वो जीने के जो है वो काबिल बनाते हैं आपको। जिसमें से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 6 ईयर का था जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू हुई। शुरू में जो है वो मेरे साथ नाइट विजन का जो प्रॉब्लम था, जिसको देखते हुए जो मेरी स्टार्टिंग से ही मसला था, तो खैर इतना वो नहीं हुआ। अजीब सा लगता था कि जो है वो मेरे साथ के बच्चे जो है वो नाइट में जो वो देख पा रहे होते थे, और मैं जो है वो किसी से शेयर भी इस वजह से नहीं कर पाता था क्योंकि लोग मजाक बनाते थे, इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे होते थे। तो बस ये था, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दिन में जो वो अच्छा नज़र आता था, तो ये कि एजुकेशन हो गई, वो तमाम तरह चीज़ें मैंने जो है वो साइटेड के अंदर ही की हैं। ठीक है, उस टाइम पे अवेयरनेस की कमी थी मेरे पास भी, इस चीज़ को मैं वो कहूँगा। मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो तमाम तर, चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो चाहे वो इंटर हो, तमाम तर जो है वो की। मेरे साथ मसला ये जब बढ़ने लगा, जब मेरी 9th क्लास में जब मैं इंटर हुआ, तो वहाँ से मुझे जो है ना डेज में भी जो है वो, दिनों में भी जो है वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, और इससे पहले आपको डे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? इससे पहले होती थी, लेकिन ये इतनी नहीं होती थी। मतलब पढ़ सकता था, कंट्रोलिंग वो थी, मैं पढ़ सकता था, लिख सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बारीक कह लें, जैसे रिटन होता है, राइटिंग होती है, वो मैं रीड नहीं कर पाता था। लेकिन मैं जैसे बताया आपको 9th क्लास के अंदर, तो ये कि प्रॉब्लम होना शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने जो भी लेक्चर्स वगैरह थे उसको याद करना शुरू किया प्रॉपर वे में जो थे, और रिटन को देख के पढ़ने के बजाय मैं उनके वर्ड्स के ऊपर जो है वो वर्ड्स के ऊपर जो है वो ध्यान देता था कि टीचर जो है वो एक्चुअली क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से मैंने करते करते जो वो इंटर अपना जो है वो कंप्लीट किया। ठीक है, विदाउट मतलब इन चीज़ों के, जिसके बाद में मुझे पता लगा कि भाई इतनी सारा आसानियाँ हैं जो कि अगर आपके साथ वीआई का मसला हो तो आप कर सकते हैं। इंटर के बाद जब मेरी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो गई, तो मैंने अपनी एजुकेशन, सोशल सर्कल वगैरह को सबको जो है वो मैंने लेफ़्ट कर दिया बिकॉज ऑफ माई वीआई रीज़न। ठीक है, काफ़ी अर्से जो है वो ये तमाम तर चीज़ें रही, मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस की। सोशल गैदरिंग वगैरह को जो है वो लेफ़्ट कर दिया, ये हो गया। फिर उसके बाद मुझे किसी के थ्रू पता लगा कि बिनाई एजुकेशन वेलफेयर एक वो है इदारा है जहाँ पे सर सलमान होते हैं, वहाँ पे वो वीआई पर्सनस और ब्लाइंड पर्सनस को जो है वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। तो किसी के थ्रू मेरा वहाँ पे जाना हुआ, वहाँ पे मैं सलमान इलाही साहब से मिला। माशाल्लाह से वो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी और बेहतरीन इंसान है। ठीक है,
वो जिस तरह से चीज़ों को देख रहे होते हैं, चल रहे होते हैं लेके, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत नज़र आता है, अल्लाह का शुक्र अब तक, तो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे यकीन नहीं आया कि किसी ने मुझे बोला था वो ब्लाइंड है ना टोटली, जबकि मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा तो वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे। बिल्कुल। तो मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह से, मैंने कहा अच्छा जी, तो फिर शहरोज़ जब आप सलमान इलाही साहब से मिले तो फिर किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आपको जो है वो कुछ कोर्स वहाँ से करने चाहिए या आपको एडमिशन लेना चाहिए? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? मैम मेन चीज़ तो ये है कि मैंने सलमान साहब से जब मैं मिला तो उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए, और एक बंदा जिसको बिल्कुल जो है वो नज़र नहीं आता, वो जो है वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा था। और मैं आपको बताऊं लिटरली मैं जब से वो संभाला, मेरी एक वो थी कि मैं भी जो है वो दूसरों की तरह जो है वो कंप्यूटर यूज़र बन सकूं, ठीक है। बिनाई से पहले मैं कंप्यूटर यूज़र ज़रूर था, लेकिन ये है कि जस्ट सिर्फ गेम प्ले वगैरह कर लिए, ठीक है, उसमें आपको पता है सिर्फ एरो कीज़ वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो सही है, लेकिन ये है कि उस तरह से जो है वो यूज़र नहीं था। लेकिन जब मैंने उनको वो देखा कि वो कितने ईजीली जो है वो कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे थे और फ़ोन भी जो है वो ऑपरेट कर रहे थे विदाउट किसी की हेल्प लिए, विदाउट एनी हेल्प, तो इस तरह से जो मैंने देखा तो मैंने कहा ये कुछ अलग सी चीज़ है, जो कि अलग सा माहौल है, ये करना चाहिए। करना चाहिए। तो आपने फिर वहाँ से कौन कौन से कोर्सेज किए बिनाई से? मैंने वहाँ से जो है वो CIT का कोर्स किया, यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक टू एडवांस, जिसमें बेसिक आपको बेसिक से लेके, मतलब ये कि कंप्यूटर ओपन से लेके आपको जो है वो प्रॉपर वे में दिखाते हैं। MS ऑफिस की पूरे वो होते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह बनाई जाती है। फिर उसके अलावा एडवांस के अंदर जब हम चले जाएँ तो किस तरह जो है वो एडवांस तौर पे जो वो नेट किस तरह जो आप यूज़ कर सकते हैं, अपना चैनल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें थी जो मैं इससे पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मतलब कि अगर वो, इसके अलावा मैंने ब्रेल से वहाँ पे अवेयरनेस हासिल की कि विदाउट देखे भी कि आप जो है वो पढ़ सकते हैं, चीज़ों को फील करके जो है वो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, और जो है वो आप आगे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने वहाँ से सोशल ग्रूमिंग का कोर्स किया, जिससे मेरी पर्सनालिटी में जो मेरे कॉन्फिडेंस में जो है बेइंतहा जो है इजाफा हुआ, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल ग्रूमिंग थी वहाँ पे कि किस तरह से जो वो अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करना चाहिए। तो ये कुछ कोर्सेज थे, और इसके अलावा आपकी लाइफ पे एक अच्छा इम्पैक्ट किया। जी बिल्कुल, जो मेरी लाइफ में जो है वो बूस्टर का बाइस बनेगी। ज़बरदस्त, ग्रेट। तो माशाल्लाह अब आप जो हैं वो एक कंपनी में सर्व भी कर रहे हैं, माशाल्लाह आप एम्प्लॉय हैं। तो आप मुझे बताएं कि बिनाई में जो आपने कोर्सेज किए थे, उन कोर्सेज का कितना कंट्रीब्यूशन था आपकी ग्रूमिंग में, आपको लाइफ की तरफ वापस लाने में और एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करने में? अगर मैं ये कहूँ कि 100% था तो ये कमी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि एजुकेशन तो मेरी साइटेड में हुई है, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने कई कंपनीज़ का जब विज़िट किया इंटरव्यू के हवाले से जो है, तो उन्होंने मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब इंटरव्यू हॉल में जब मैं एंटर होता था या जो भी मेरा इंटरव्यू हो रहा था, वो फिज़िकल अपीयरेंस देखते हैं, ठीक है, तो वो पहले ही जज कर लेते हैं कि इसके साथ जो है वो इस तरह का मसला है। तो वो आप भले से चाहे PhD की डिग्री भी लेकर आ जाएं, लेकिन वो आपको जब वो उस तरह से देख रहा है तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। इसी तरह से बहुत सारी जो है वो कंपनीज़ में दिया, लेकिन ये कि एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। अच्छा। तो फिर मैंने जो है वो जब ये कोर्सेज़ वगैरह किए, ठीक है, मेरी जो जॉब लगी है माशाल्लाह से, मैं सामिन ग्रुप के अंदर जो है वो काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, जिसके हमारे CEO हैं काशिफ शाह साहब, सैयद काशिफ शाह साहब, ठीक है, उनके साथ उनकी कंपनी में सर्व कर रहा हूँ एज उनका एक डिपार्टमेंट है ASR, आफ्टर सेल्स रिलेशन में एज अ रिकवरी ऑफिसर में काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ग्रेट। तो आपको जामिन में जब आप गए जॉब के लिए, तो वहाँ तो आपको ये वाले चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े जिनका भी आपने पहले जिक्र किया कि जब आप पहले इंटरव्यूज़ के लिए जाते थे तो आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती थी, तो जामिन में आपको किस तरह से वेलकम किया गया? मैं आपको अब थोड़ा सा इनिशियली बताऊं कि ये जॉब भी मेरे सर सलमान के थ्रू ही लगी। सर सलमान ने कहा कि इस तरह की कंपनी है जो कि मेरिट बेस के ऊपर जो है वो आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू दिया मैंने, ठीक है, मेरिट बेस के ऊपर मेरा सिलेक्शन हुआ। जो भी स्किल्स मैंने वहाँ पे हासिल किए थे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो मैंने वहाँ पे जो है वो उनको वर्क करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और माशाल्लाह से एक्सेप्ट वहाँ पे वेलकम बहुत अच्छी तरह से किया गया, क्योंकि वो रास्ता बदल गया था। हम जो इससे पहले कर रहे थे वो डिफरेंट वे में हम जो है वो कर रहे थे। अब जो है वो जब हम ये तमाम तरह स्किल्स देखे, तो शुरू में तो वहाँ के जो वर्कर्स भी थे वो भी काफ़ी हैरान होते थे कि यार ये मतलब तुम लोग हाउ मतलब कैसे कर रहे हो, मतलब पगार देके तुम लोग की स्क्रीन भी कभी ऐसा भी होता है कभी कभी स्क्रीन बंद होती है और हम जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा समझते हैं। शुरू में उन्होंने समझा कि शायद आप जो है वो ऐसी जो है वो कीबोर्ड जो है वो आप टाइप कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि जब उनको थोड़ा सा रियलाइज़ वगैरह हुआ कि ये लोग जो है वो सुन के जो है वो काम कर लेते हैं, फ़ोन भी ऑपरेट कर लेते हैं, तो ये
अब तो है कि वो नॉर्मल पार्ट हो गया है उनकी बिल्कुल, वो ज़िंदगी लोग भी का ना। यूज्ड टू हो गए जी, होंगे वो भी आपके used to हो गए साथ हैं। जो है उन्हें भी वो। इतना कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। सही सही, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे यहाँ जो है वो अच्छी स्किल्स राइट टाइम पे राइट लोगों से मिलती हैं तो वो आपको आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, और यही चीज़ आपके साथ हुई। तो शहरोज़ माशाल्लाह आपकी स्टोरी बहुत जो है वो इंस्पायरिंग है, और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है आप जैसे लोगों को देख के जो ना सिर्फ अपने लिए मिसाल है बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे आपसे कहूँ कि आपने जो माशाल्लाह ये सारी बातें की हैं, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप किसी भी तरह के इस तरह के लोगों को देना चाहते हैं जो डीमोटिवेट हैं या शायद वो इस तरह की किसी चीज़ से दो चार हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपके जो इर्द गिर्द जो आपकी फैमिली होती है, अगर आपके बीच में ऐसा कोई चाइल्ड आ जाता है तो उसको इस वजह से जो है वो आप निगलेक्ट नहीं करें कि आप इस बच्चे के साथ कोई मसला हो गया है या वो हो गया है। आप केयर अच्छी तरह कर सकते हैं उसकी, लेकिन वो आप लाइफ टाइम उसकी केयर नहीं कर सकते उस तरह से। आपको उसको स्किल देने हैं और स्किल प्रोवाइड करके उसको आपको एक अच्छा शहरी बनाना है, इस माशरे का हिस्सा बनाना है। इसके ऊपर फोकस करें। इसके लिए जो भी इदारे काम कर रहे हैं उनके आप जाके विजिट करें, उनका वो प्रॉपर वे में जो वो हिस्सा बनाए, ताकि आपका जो बच्चा है अगर इसके साथ ज़रूरी नहीं VI पर्सन है, बहुत सी भी कोई चीज़ हो सकती ठीक है, तो उसके आप बहुत से अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर। और ऐसे लोग, ऐसी नहीं बात नहीं है कि प्रॉपर में एक्सेप्टेंस नहीं है कंपनीज के अंदर या इदारों के अंदर। गवर्नमेंट सतह के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा उस चीज़ को देख लीजिए, अपने स्किल सेट अच्छे हो जाएं, स्किल्स जो है वो स्किल्स को प्रोवाइड करें बच्चे को, ताकि वो खुद से जो है वो इस दुनिया में जो है वो कुछ कर पाए। सही। तो ये बात बिल्कुल ठीक है शहरोज़ ने जिस तरह से बात करी कि देखें जो स्किल सेट होते हैं ना, स्किल्स का मतलब ही किसी चीज़ को सीखना होता है, और सीखने की एबिलिटी अल्लाह ताला ने हर इंसान की बनाई है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि सही टाइम पे सही जगह पे और सही हाथों में जो है वो जाए। तो अभी क्योंकि हम विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के हवाले से स्पेशली बात कर रहे हैं, तो इसमें नो डाउट कि बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन का नाम एक बहुत नुमाया कारकर्दगी जो है वो अदा कर रहा है। वहाँ पे ना सिर्फ बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे स्किल सेट उनको सिखाए जाते हैं। बल्कि शहरोज़ आपको पता है कि अभी वहाँ पे रिसेंटली जो बच्चे हैं वो कुकिंग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ई-कॉमर्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जो है वो कोर्स स्टार्ट किया है। तो देखें जी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। आपने किस तरह से उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे अपनी फैमिली में अगर कोई बच्चा इम्पेयर्ड है तो हम उसके लिए ये बात करें। इवन कि अगर आप अपने इर्द गिर्द भी किसी को जानते हैं तो प्लीज़ आप उसको जो है वो एक सही इदारे तक पहुंचाइए, उनको इस बात पे कन्विंस कीजिए कि वो लोग भी अपने स्किल्स लेके कुछ ना कुछ कर सकते हैं और एक वैल्यूएबल पर्सन का किरदार हमारी सोसाइटी में अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शहरोज़, आपका टाइम देने के लिए, आपका हमारे पास आने के लिए, और आपकी बातें सुन के आई एम श्योर के बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हुए होंगे। और अपना ख्याल रखिएगा। हम आपको इंशाल्लाह फिर दावत देंगे अपने प्रोग्राम में। आज के इस बातचीत के हवाले से कोई चीज़ कहना चाहेंगे? मैम फ़ायज़ा, मैं आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी फ़ीलिंग्स को जो है वो, अपने एक्सपीरियंस को जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो, लोगों के साथ जो है वो एक्सप्रेस करने का जो है वो मौका दिया। आप जो काम कर रही हैं माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा कर रही हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।